नमस्कार साथियों, आज की अपनी क्लास 31 मई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में आईपीएल 2021 को कहां स्थानांतरित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, रूस, श्रीलंका या इंडोनेशिया। तो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच होने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों आईपीएल के बारे में। ये देखिए दोस्तों, आईपीएल के बारे में यदि हम बात करें तो अभी आईपीएल चल रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो स्थगित हो गए और अब उनको अक्टूबर में कराए जाने की संभावना चल रही है। तो यूएई में अक्टूबर में बचे हुए मैच करवाए जाएंगे। यदि आईपीएल के बारे में बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में, तो इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी और उस टाइम पे जब पहला सीजन हुआ था तो वो किसने जीता था, तो वो जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल में इन्होंने चेन्नई सुपर किंग को हराया था, सीएसके को हराया था। तो राजस्थान रॉयल्स पहली विजेता टीम है आईपीएल की। बात करते हैं 13वें सीजन की। तो 13वें सीजन के बारे में बात करें तो ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। फाइनल में किसको हराया, तो फाइनल में हराया इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को। तो 13वें सीजन की विजेता टीम कौन सी है, मुंबई इंडियंस, जो कि 2020 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ हुआ था, तो यूएई में ही हुआ था। ये भी यूएई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। बोध गया, सारनाथ, उरुवेला, राजगृह। तो गाइस, ये की जाएगी अपनी बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, जो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। चलिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक गांव में। कहाँ पर, लुम्बिनी नामक गांव में, जो कि नेपाल के कपिलवस्तु के पास पड़ता था। और इनका कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं इन्होंने घर को कब छोड़ा, तो घर को इन्होंने छोड़ा था 29 वर्ष की अवस्था में। और जब इन्होंने घर को छोड़ा तो वो घटना क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, वो ये घटना कहलाती है। उसके बाद इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और उसके बाद जब महात्मा बुद्ध कहलाए और इनकी मृत्यु कब होती है, तो और उरुवेला निरंजना में इनको क्या मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। और वो क्या कहलाया, धर्मचक्र परिवर्तन। और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, तो वो दिए श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, श्रावस्ती में। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो वो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में। कहाँ पर, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया, उसको महाभिनिष्क्रमण की घटना कहते हैं। उरुवेला निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। सबसे अधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस बैंक में यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स से जोड़ने की घोषणा की है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई या आईडीबीआई। तो गाइस, ये की है घोषणा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की घोषणा
कर दी है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में दोस्तों बात करें थोड़ा सा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, जून 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो बड़ौदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। बड़ौदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। और सीईओ के बारे में बात करें, सीईओ के बारे में बात करें तो संदीप बख्शी इसके क्या हैं? सीईओ हैं। संदीप बख्शी इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन सा संगठन स्टेड फास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? नाटो, एससीओ, बिम्स्टेक, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये किया जा रहा है नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेड फाइट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजन किया जा रहा है। चलिए दोस्तों नाटो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन डीसी में क्या है इसका मुख्यालय है? वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 30 सदस्य देश इसके हैं, 30 सदस्य देश। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जेंस स्टोलटेनबर्ग। जेंस स्टोलटेनबर्ग इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। जेंस स्टोलटेनबर्ग इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो गाइस ये किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नई स्कीम, युवा स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने में प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है गाइस, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बारे में बात करें तो इसके प्रेजेंट टाइम पे मंत्री कौन है? तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 30 मई, 31 मई, 29 मई या 28 मई? तो गाइस ये मनाया गया है 31 मई को। 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना की गई थी 25वें राज्य के रूप में। तो 25वें राज्य के रूप में गोवा की स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम पे इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 34वां स्थापना दिवस। 34वां स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाया गया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। फाइनल में नोवाक जोकोविच ने किसको हराया? तो एलेक्स मोलकान को। एलेक्स मोलकान को फाइनल में इन्होंने हराकर बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा? सेबी, एचडीएफसी, एफसीआई या संयुक्त राष्ट्र संघ? तो गाइस ये करेगा सेबी। सेबी क्या करेगा? सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा। बात करते हैं दोस्तों सेबी के बारे में। तो सेबी की स्थापना की गई थी 1992 में। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 31 मई, 29 मई या 31 मई? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी रचना है?
जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू? तो गाइस ये रचना है वीर सावरकर की। वीर सावरकर ने इसकी रचना की है। हाल ही में वीर सावरकर जी की जयंती मनाई गई थी, तो उसी वजह से अपन ये पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? वीर सावरकर की। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार या वाराणसी? तो गाइस ये होता है वाराणसी में। वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं लगता है, बाकी उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक में कुंभ का मेला लगता है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।